इस बुलेटिन की शुरुआत हम वक्फ बिल की खबर से कर रहे हैं। वक्फ बिल पर राज्यसभा की भी मुहर लग गई है। बिल के पास होने के बाद आज पहला जुमा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और कई शहरों में जबरदस्त अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। आशंका थी वक्फ बिल पास होने के बाद संवेदनशील इलाकों में प्रदर्शन हो सकते हैं और इसी आशंका को देखते हुए यूपी पुलिस हाई अलर्ट मोड में रही। विभिन्न जगहों पर पुलिस वाले गश्त करते नजर आए। संभल, सहारनपुर, चंदौली, बिजनौर, गोंडा, प्रयागराज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मस्जिदों के आसपास मुस्लिम बहुल इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त रही। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात रहे, लेकिन सब कुछ शांति से हो गया। हालांकि अभी 2 बजे हैं और 3 बजे तक लगभग 2:30 बजे अंतिम जुमे की नमाज होगी। एक रिपोर्ट। सुरक्षा के ये भारी इंतजाम, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, ड्रोन से निगरानी रखी गई, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। लखनऊ से दिल्ली तक सुरक्षा के यही इंतजाम बंदोबस्त दिखे। पुलिस की तैयारी ऐसी रही कि परिंदा भी पर न मार सके। तैयारी ऐसी थी कि उपद्रवी फिर से अपनी साजिश में कामयाब। पर नजर रखी जा सके। पुलिस पूरी तरह सतर्क है और कहीं भी अशांति नहीं, पूरी तरह शांति है। यह रूट मार्च सामान्य प्रक्रिया है और सोशल मीडिया के में भी सभी पोस्टों पर नज़र रखी जा रही है और साथ ही सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से सभी चौराहों और व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है और कहीं भी आपत्तिजनक पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी और गलत पोस्ट पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो वैसे तो हर जगह सुरक्षा व्यवस्था रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस की जबरदस्त गश्त नजर आई। पुलिस हाई अलर्ट मोड पर रही और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही। वो संवेदनशील जगह जहां ऐसी आशंका थी कि प्रदर्शन हो सकता है नमाज के बाद, उस पर भी पुलिस की नजर रही। लेकिन नमाज से पहले जो तकरीर होती है, जो मौलाना भाषण देते हैं, उस पर भी पुलिस ने नजर रही कि कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं कि धर्मगुरु भड़का रहे हैं, जनता को उकसा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई तो संवेदनशील जगहों पर जबरदस्त सतर्कता बरती गई और मस्जिद में जो तकरीर होती है उस पर नजर रखी गई। धर्मगुरुओं के बयान पर ध्यान रखा गया। सोशल मीडिया जिससे ज़्यादा तनाव फैलता है और गलत बातें सामने आती हैं, उस पर पुलिस ने नजर रखी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने इस तरह की धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पोस्ट पर कार्रवाई की है, लोगों को अरेस्ट किया है और सख्त कार्रवाई सोशल मीडिया वालों पर भी किए जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो देखिए, ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वहां संवेदनशील इलाकों में तैनात रही। इसके अलावा नमाज शांतिपूर्ण रही। जगह जगह पुलिस ने ज़बरदस्त इंतजाम किए थे। विशेषकर उत्तर प्रदेश में संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जामा मस्जिद को लेकर तनाव पिछले कई दिनों से बना हुआ है और वक्फ बिल राज्यसभा से पास हो जाने के बाद भी संभल, लखनऊ, वाराणसी, चंदौली, हापुड़, कानपुर, सहारनपुर में हाई अलर्ट पर पुलिस रही और ये सभी इलाकों पर पैनी नज़र बनी रही और हर जगह से शांति की खबरें आई हैं। कहीं से भी किसी तरह के प्रदर्शन की कोई खबर नहीं आई, कोई उपद्रव, कोई नारेबाजी की कोई खबर नहीं आई। हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट।
वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद पहला जुम्मा है और पहले जुम्मे की नमाज आज संभल की जामा मस्जिद में अदा की जाएगी। और देखिए सामने ये वो जामा मस्जिद है जिसके अंदर जुम्मे की जो नमाज अदा की जाएगी और उसी जामा मस्जिद के ठीक सामने जो सत्यव्रत पुलिस चौकी बनी है उस सत्यव्रत पुलिस चौकी की जो है छत पर यहाँ पर आप जो देखेंगे तो देखिए रैपिड रिएक्शन फोर्स की जो जवान है वो यहाँ पर जो आपको जो तैनात दिखाई देंगे। कितनी संख्या में जो RRF के जो जवानों की तैनाती की गई है वो यहाँ पर जो देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ उसको लेकर के कई मुस्लिम संगठनों ने, कई धार्मिक संगठनों ने ये ऐलान किया कि हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसके विरोध करने की बात कही गई। और आज जब पहला जुम्मा है तो जुम्मे को लेकर के संभल में जो सतर्कता है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया गया और अब संभल में जामा मस्जिद के सामने जो सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई गई है उसकी छत पर रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती कर दी गई है, जिससे कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब ना हो। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए जो जवान है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हर गतिविधि और स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। आइए सीधे संभल लिए चलते हैं। अभिनव माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। इस समय स्थिति अभिनव संभल में कैसी है? जी देखिए बिल्कुल सही, जो वक्फ संशोधन बिल के बाद आज जो है पहला जुम्मा था और पहले जुम्मे की नमाज को लेकर सुबह से ही संभल में पुलिस अधिकारी सतर्कता बरत रहे थे। और आप इस वक्त देखिए देख सकते हैं यहाँ पर ये वो जामा मस्जिद है। देखिए इस तरफ आप यहाँ पर जो देखेंगे तो देखिए यहाँ जामा मस्जिद है जिसके अंदर जुम्मे की नमाज जो है अदा की गई और नमाज जो है अब जो संपन्न हो चुकी है। नमाज संपन्न होने के बाद जो DM SP हैं देखिए वो उनकी भी यहाँ पर जो मौजूदगी है सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी है जिसमें इस वक्त जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं। और इस वक्त संभल में देखिए देखा जा सकता है, देखिए जामा मस्जिद के ठीक सामने जो PAC के जो जवान हैं उनकी यहाँ पर जो लगातार जो तैनाती है वो की गई है। लगातार जो हर स्थिति और गतिविधि है उस पर नजर रखी जा रही है। और तकरीबन इसी तरह से ही जो पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की जो सुबह से पैदल गश्त थी वो लगातार संभल में जारी थी। और अब जब जो 2 बज चुके हैं तो संभल की जामा मस्जिद के अंदर भी जो नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। लेकिन सोशल मीडिया पर खास तौर पर निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे से इस पूरे इलाके में निगरानी कराई जा रही है। किसी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी सिचुएशन ना खराब हो जिससे कि जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन खराब हो, इसको लेकर के जो अधिकारी हैं वो काफ़ी जो सतर्कता जो है इस वक्त संभल में बरत रहे हैं। बहुत धन्यवाद अभिनव माथुर हमारे संवाददाता संभल से जानकारी दे रहे थे। नमाज जुमे की हो चुकी है, शांतिपूर्व रहा सब कुछ। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और लखनऊ में भी जुमे की नमाज विभिन्न मस्जिदों में हुई और सब कुछ शांति से संपन्न हो गया। और बस सबसे कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नमाज से थोड़ी पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस ने गश्त करनी, मार्च करना शुरू कर दिया था हर संवेदनशील इलाकों में। हमारी संवाददाता संतोष शर्मा की लखनऊ से ये रिपोर्ट। वक्फ बिल पास होने के बाद आज जुमे की नमाज है जिसको लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट है और उत्तर प्रदेश खास से तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है, गश्त मार्च चल रही है। PAC और लखनऊ पुलिस के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं पूरे इलाके में। क्षेत्रवार ये सेंसिटिविटी बढ़ाई गई है कि हर जगह पर, चाहे गली मोहल्ला मिश्रित आबादी का क्षेत्र हो या फिर संवेदनशील इलाके, सभी जगहों पर पुलिस फोर्स इसी तरीके से रूट मार्च कर रही है ताकि किसी भी तरीके की जुमे की नमाज की आड़ में कोई गड़बड़ी न फैलाने पाए। क्योंकि तमाम ऐसे इनपुट्स खुफिया एजेंसीज को मिले हैं कि तमाम कुछ शरारती तत्व अगर इस जुमे की नमाज की आड़ में गड़बड़ी फैलाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए, इसको लेकर के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और यह सिर्फ न फिर गलियों में बल्कि ड्रोन और CCTV के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ बिल राज्यसभा से भी पास होने के बाद पहले जुमे पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था थी। दिल्ली में भी जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई। वहां लगातार सुरक्षाकर्मी अलर्ट पर रहे ताकि उपद्रवियों को कोई अवसर न मिल सके। वक्फ बिल का लगातार मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को देखते हुए जामिया यूनिवर्सिटी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। यूनिवर्सिटी के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा की दिल्ली से रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं। दरअसल वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है। ऐसे में जामिया के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
आप ये देखिए, यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। वज्र की गाड़ियां यहाँ पर आपको गेट पे नजर आएंगी। इस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल इस इलाके में सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि जिस तरीके से सीए और एनआरसी के वक्त यहाँ पर लंबे वक्त तक प्रदर्शन चलता रहा था,